स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मंडे एंड थर्सडे आपकी 2 वर्कशीट्स आती हैं। तो आज थर्सडे है, आज आपकी 2 वर्कशीट आई हैं, तो आप लिख लेंगे 27B। ये आपकी ईवीएस की 27A जो थी वो आपकी हिंदी की थी, अपलोड की जा चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। पहले से अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। जब आप क्लास लिखेंगे तो अपना सेक्शन लिखना नहीं भूलेंगे। चलिए करते हैं आगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कार्य पत्रिका में हमने जानवरों की इंद्रियों और उनकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में जाना। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानवरों के उन खास अंगों के बारे में जानेंगे जिनके लिए उनका शिकार किया जाता है और फिर उन खास अंगों को बेच दिया जाता है। बच्चों, ऐसा करना कानूनन अपराध है, लेकिन कई लोग फिर भी ऐसा करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके शरीर के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और बहुत ज़्यादा काम आने वाले होते हैं। उनसे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। इसीलिए ये लोग क्या काम करते हैं, उठा के उनको मार देते हैं। ठीक है, और जब वो मर जाते हैं तो उनके वो वाले बॉडी पार्ट्स निकाल के मार्केट में बेच देते हैं, जो कि देखिए यहाँ लिखा है ना, कानूनन अपराध है। अगर वो पकड़ लिए जाएंगे तो उनको जेल हो सकती है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसा करते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जानवर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, जानवरों की इन्हीं खास अंगों को समझते हुए नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से सही उत्तर अपनी कॉपी पे लिखिए। अब यह संकेत बॉक्स है, तो देखिए क्या लिखा है, खाल, दांत, सींग और कस्तूरी। अब देखेंगे यहाँ लिखा है, ये क्या है आपका, यह राइनोसोरस। तो क्या बोलते हैं, का शिकार उसके के लिए किया जाता है, तो क्या आ जाएगा, सींग। ठीक है, तो आप यहाँ सींग लिख लेंगे। ये लिखा है सींग, सा में ई की मात्रा, अंक की बिंदी, गा, सींग। ठीक है, क्या लिखा है, कस्तूरी हिरन का शिकार उसकी कस्तूरी के लिए किया जाता है। कस्तूरी क्या होता है, उसके पेट में ना एक चीज़ होती है, टोंडी जिसे हम लोग बोलते हैं ना, उसमें से खुशबू आती है जिससे इत्र बनता है, तो उसका शिकार उसी लिए किया जाता है। तो आप यहाँ कस्तूरी लिख लेंगे। लिखा है, हाथी का शिकार उसके के लिए किया जाता है। तो हाथी का शिकार किस लिए किया जाता है, दांत के लिए, तो आप दांत लिख लेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद लिखा है, घड़ियाल का शिकार उसकी के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, खाल के लिए। ठीक है, हो गया आंसर क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, इन्हीं जानवरों को बेचने के लिए हमारे देश की सरकार ने इन्हीं जानवरों को बचाने के लिए हमारे देश की सरकार ने क्या काम करा है, जंगलों को सुरक्षा प्रदान की है। ठीक है, ऐसे सुरक्षित जंगलों को हम लोग नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जानवर सुरक्षित रह सकते हैं। यहाँ पे कोई और जा नहीं सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट के ही जो ऑफिसर्स होते हैं, जिनको गवर्नमेंट अलाउड करेगी, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो जानवर रहते हैं वो शिकार होने से बच जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जानवरों के लिए एक अच्छी जगह है। तो अब यहाँ लिखा है, नीचे कुछ राज्यों और उनमें स्थित नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं। सही राज्य का सही नेशनल पार्क से मिलान करके अपनी कॉपी पे लिखिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको यहाँ 6 नेशनल पार्क दिए गए हैं और उसके बाद 6 नीचे जगहों के नाम दिए गए हैं। तो आपको मिलाना है कि मध्य प्रदेश में कौन सा है, असम में कौन सा है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में और कर्नाटका में कहाँ कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, ये आपको बताना है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं आंसर शीट पे। देखिए यहाँ मैंने सबके सामने कर दिया है कि मध्य प्रदेश का कान्हा है, असम का जो है कांजीरंगा है, गुजरात में आपका गिर फॉरेस्ट है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और आपका कर्नाटका में बंदीपुर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, नीचे कुछ पंक्तियाँ आपको दी गई हैं जिन्हें पढ़कर आप पहचानेंगे कि हम किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप इन्हीं पंक्तियों से ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ लिखा है, तन फुर्तीला और खाने की आदत मांसाहारी है, देखने और वजन में 300 किलो तक भारी है, दहाड़े तो 4 किलोमीटर तक सुनाई दे जाता है, अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर देख पाता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कहलाता है, अपनी मूंछों से शिकार भांप लेता है, अलग अलग आवाज़ें निकालता है, अलग अलग धाड़ियों में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ आपको, ये आपने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब आपको इस पैराग्राफ से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें नंबर 1 लिखा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा जानवर है। तो कौन है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक, बाघ। अभी देखिए इसको समझ लीजिए, फिर आंसर शीट पे मैं 1 2 3 करके सारे आंसर्स आपको दिखा दूंगी। ठीक है, फिर वहाँ से आप लिख लीजिएगा। लिखा है, बाघ अंधेरे में कितने गुना तक देख सकता है, तो 6 गुना तक देख सकता है। बाघ तंग से कैसा होता है, तो फुर्तीला होता है ना।
बाघ अपना शिकार किस चीज़ से भाप लेता है? तो मूंछों से भाप लेता है। बाघ कौन सा खाना खाता है? तो बाघ मांसाहारी होता है। क्या सभी बाघों की धारियाँ एक जैसी होती हैं? नहीं, जैसे हम लोग के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, इसी तरह से बाघ के जिस्म पे जो धारियाँ होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो लिखा है, बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, बाघों के विलुप्त होने के कारण क्या है बताइए। तो देखिए वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भाई लोग अवैध शिकार करते हैं, मतलब जुर्माना है कि शिकार नहीं कर सकते लेकिन फिर भी लोग शिकार कर रहे हैं। जंगल ख़त्म हो रहे हैं तो वो रोड पे आ जाते हैं, जब रोड पे आते हैं तो एक्सीडेंट से मर जाते हैं, एक्सीडेंट से नहीं मरते तो ट्रेन के सामने आ जाते हैं तो उससे कुचल जाते हैं, या फिर अगर किसी गांव में या बस्ती में निकल जाते हैं तो लोग डर के मारे अपने बचाव की, अपनी सुरक्षा के लिए उनको मार देते हैं। तो इस तरह से विलुप्त होने के, उनके ख़त्म होने के तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो यही है कि जंगल ख़त्म हो रहा है, इसलिए ख़त्म हो रहा है। भाई जब आपको रहने की जगह नहीं दी जाएगी तो आप कैसे ज़िंदा रह सकते हैं, है ना। तो चलिए इनका आंसर हम आंसर शीट पे देख लेते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। आप यहाँ से इन 6 को आंसर लिख सकते हैं। 7 का बाघ 6 गुना फुर्तीला, मूंछों की मदद से, मांसाहारी नहीं और जंगलों के खत्म होने से। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।